युद्ध में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। इजराइल में भी 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी हैं। आईडीएफ के हमले में 480 लेबनानियों की मौत अब तक हो चुकी है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी युद्ध दिन ब दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बीच मौत के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो संघर्ष का असर देखने को मिल रहा है, जहां अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगातार हमलों के चलते कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच लेबनान भी इस टकराव की चपेट में आ चुका है। इजरायली सेना के हमलों में अब तक 480 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो मध्य पूर्व में बढ़ते इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और दुनिया भर की नजरें अब इस युद्ध में टिकी हुई हैं। वहीं ईरान इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन है। इजराइल के तेल अवीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है और ईरान और हिजबुल्लाह के जारी हमलों से तेल अवीव में भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। लोगों को अंडरग्राउंड बंकर में छिपना पड़ रहा है। तेल अवीव से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ना कि नींद हराम हो गई है। वाकई में इस्राइल में लोगों की नींद हराम हो गई है। ये देखिए जोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप क्लस्टर बम्स हो सकता है हों, क्योंकि 6-7 बार अभी तक सायरन बज चुकी है और बार बार सायरन बजती है। यूएस दावा कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है 90%। ऐसा नहीं है, बल्कि बार बार अटैक्स हो रहे हैं। इनको यहाँ पर भी नींद आ रही है। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट है, आप देखिए, क्योंकि नींद से जागी हैं। आप इनको रॉकेट अटैक है वो ज़्यादा हो गए हैं। जो कहते हैं ना कि नींद हराम हो गई है। वाकई में इस्राइल में लोगों की नींद हराम हो गई है। बार बार सायरन बजती है, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं। अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन हुई हैं, यानी बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं। अभी न जाने कहाँ पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहाँ ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के। देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि ज़ोरदार सायरन हो रही है। ये देखिए, लोग निकल रहे हैं घरों से। ये देखिए ज़ोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप क्लस्टर बम्स हो सकता है हों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भी इंटरसेप्ट किया जाता है किसी मिसाइल को, वो ये स्कैटर हो जाता है और काफ़ी बम उसमें बन जाते हैं। मैं तो साफ कहूँगा कि इस्राइल में लोगों की वाकई में नींद हराम हुई है, क्योंकि 6-7 बार अभी तक सायरन बज चुकी है और बार बार सायरन बजती है। यानी बार बार हमले किए जा रहे हैं और लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी जागा हूँ, सोने की कोशिश जो ही करते हैं, जो ही नींद आने लगती है तो ऊपर से सायरन बजती है। ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि यूएस की तरफ से कल भी दावा किया गया कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है।
कल से ज़्यादा मिसाइल अटैक और ये जो रॉकेट अटैक है वो ज़्यादा हो गए हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये बज गए हैं 3:51। रात का टाइम है, बिल्कुल भी सोने नहीं दिया जा रहा है इसराइल में। एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे जो मिसाइल्स या रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट ज़रूर किया जाता है, लेकिन इसराइल में लोगों की नींद बिल्कुल हराम हो चुकी है। मैं अभी जाऊंगा, आप देखिए, इस वक्त रात का टाइम है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। अभी ये देखिए 3:52 हो चुके हैं, 3:52। लेकिन मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात हैं। देखिए, लोग आपको बंकरों में मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बार बार अटैक्स हो रहे हैं। और हालांकि यूएस दावा कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है 90%, ऐसा नहीं है, बल्कि बार बार अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर भी नींद आ रही है, मैं अंदर जाऊँगा। लोग सोए हुए थे, बार बार यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हैं, सब सोए हुए थे। तो ये इस वक्त रात के बजे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त रात के, ये देख सकते हैं आप, 3:53 हो गए हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं वो बंकरों में हैं। और एक बार नहीं, बार बार, तकरीबन अभी तक 7 बार सायरन बजी है। यानी कोई सोने की कोशिश करता है तो मिसाइल अटैक लॉन्च किया जाता है, सायरन बज जाती है। और इसी खबर को लेकर रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, सबसे पहले तो बताएं कि आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है, क्योंकि रात की तस्वीरें हम आपको, दर्शकों को आपके जरिए लगातार दिखा रहे थे। अंडरग्राउंड बंकर में लोग छिपे हुए हैं, इस वक्त क्या हालात? देखिए, जहां तक यहाँ लोकेशन की बात है, ये इसराइल का टेल अवीव का आउटस्कर्ट्स का एरिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है वो सायरन्स बज रही हैं। बार बार रात के दौरान तकरीबन 3 जगह पे तकरीबन 7 बार जो है वो सायरन्स बजी। दिन में भी सायरन्स बजी। यकीन करिए कि यहाँ पे अब नींद नहीं आ पाती है, और क्योंकि जो ही इंसान सोने लगता है तो सायरन बज जाती है। अभी तक हालांकि लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि यूएस ने दावा किया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मिसाइल अटैक्स की, चाहे वो ईरान के हों या हिजबुल्लाह के, वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि रात के दौरान कम से कम 7 अटैक जो है मिसाइल और रॉकेट्स के किए गए, ईरान की तरफ से भी और लेबनान की तरफ से भी। और अभी तक, जैसा आपने कहा, लेबनान में भी जानी नुकसान हुआ। अभी जो हमें खबर आ रही है, करीब 650 लोग, 575 लोगों की वहां पे मौत हुई है, करीब 2000 लोग घायल हो गए और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि कई एरियाज जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं साउथ लेबनान के। इसी तरीके से करीब 1400 लोगों की अभी तक मौत हुई है ईरान में। और यूएस का दावा है कि उन्होंने करीब 5000 स्पॉट्स जो हैं वो टारगेट किए हैं, और ये सिलसिला अभी लगातार जारी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, इसमें हालात खराब हैं। चाहे वो इसराइल हो, लेबनान हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन एरियाज में जो है बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट युद्ध अगर बात करें हम, तो वो इसराइल और ईरान के दरमियान है, जिसमें आर पार लगातार अटैक्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। क्या ये संघर्ष और भी बड़ा हो सकता है? क्या ये युद्ध और भी बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी काफी टाइम इस युद्ध में लग सकता है, क्योंकि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। यूएस को लग रहा था कि अटैक्स के बाद बहुत जल्द ईरान सरेंडर करेगा, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अब वो जब कमान अच्छी तरह से संभालेंगे
तो फिर पता चल पाएगा कि किस ओर ये युद्ध जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है कि यूएस का कोई दबाव ईरान पे है जंग बंद करने का, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि अब कोई स्कोप रहा ही नहीं है टॉक्स का, और भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि 28 फरवरी को जब अटैक किया यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने मिलकर ईरान पर, तब बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अब एक और राउंड होना था, लेकिन बातचीत के दूसरे राउंड का वेट नहीं किया गया, बल्कि यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने जोरदार हमले किए ईरान पे। तो इस वजह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बार बार कह रहे हैं देयर इज नो स्कोप एंड रूम फॉर द टॉक्स नाउ। तो इसका मतलब साफ है कि बातचीत का सिलसिला बहुत जल्द शुरू नहीं हो सकता है। हालांकि मिडल ईस्ट में दबाव बनाने की कोशिश की गई थी इस युद्ध को रोकने की, क्योंकि जिस तरीके से तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, $100 बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि कल शाम को हमने देखा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि कई एरियाज में जो है वो सैंक्शंस जो हैं वो खत्म कर लेंगे, और साथ ही वेनेजुएला से काफी तेल आएगा। तो उससे थोड़ा सा फिर से गिर गए थे तेल के भाव, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि रिफत आप बने रहिएगा, हम आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। लेकिन एक खबर दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और भी खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है, और शहर में जहां नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के सबूत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर भी हुए हमलों के बाद विनाश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, ईरान का अमेरिका को बड़ा झटका है। तेल अवीव में पेट्रियट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में नुकसान हो चुका है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बड़ा झटका। तेल अवीव में पेट्रियट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में एक बड़ा नुकसान हो चुका है। तो युद्ध के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरानी मिसाइल अटैक में एक बड़ा नुकसान अमेरिका को इस समय झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ईरान का अमेरिका को एक बड़ा झटका, जिस तरह से लगातार वॉर चल रहा है। अब तक ईरान पर कई अटैक अमेरिका की ओर से भी किए गए, ईरान की ओर से अमेरिका पर कई अटैक किए गए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बड़ा झटका, जहां पर तेल अवीव में पेट्रियट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में एक बड़ा नुकसान हो चुका है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं वॉर से जुड़ी हुई, इजराइल पर एक बड़ा अटैक हो चुका है। रिफत, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी अपडेट आई हुई है, जहां पर अब बड़ा नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ रहा है। देखिए, अटैक्स लगातार हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है इजराइल को पहुंचा सके, या जहां पर भी मिलिट्री बेसेस हैं मिडल ईस्ट में यूएस की, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आप यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो है सायरन बज रहे हैं। रात के दौरान 7 बार, कम से कम 7 बार सायरन बजी टेल अवीव में, जेरूसलम में, हाइफा में, यानी हर तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सन्नाटा, आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये बिजी शहर रहता है ये टेल अवीव का एरिया, लेकिन आप इर्द गिर्द देखेंगे सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों की बहुत ही कम मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ज्यादा लोग घरों में ही या बंकरों में ही देखने को मिलते हैं, नहीं तो ये काफी बिजी एरिया रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये समंदर का साइड है, ये टेल अवीव का समंदर का साइड है, बीच का साइड है। तो यहाँ पर भी आप ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, वरना ये कुर्सियां जो हैं खाली, या बेंच जो हैं ये खाली नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जो है ये सन्नाटा पसरा है। टेल अवीव बहुत बिजी शहर है, बहुत डेवलप्ड शहर है, और ये कैपिटल था इजराइल का। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं, यानी पूरा इजराइल जो है यहाँ पे अभी तनाव में है। और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट है लोगों की। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आसमान है, आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।